पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान की हालत पर बात करना अपने आप में चिंता की बात हो जाती है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के बजट को लेकर हो रही है। जी हाँ, आज 12 जून को पाकिस्तान की हाल ही में बनी सरकार का बजट पेश हो रहा है। पाकिस्तान के सामने चुनौती है कि वो अपनी बदहाली, तंगहाली, गरीबी, भुखमरी और फकीरी से कैसे निकले। जहां पाकिस्तान एक तरफ IMF की तरफ हाथ फैला रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को फिर से खड़ा करने की उसकी खुद की जद्दोजहद है। एक तरफ भारत है जो लगातार नई ऊंचाइयों को छूते हुए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि IMF से लेकर सऊदी तक हाथ फैला रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में चीन की यात्रा की और इस बात से इतना तो साफ है कि बजट से ठीक पहले ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने को लेकर जुड़ी हुई है। सरकार के बजट को देखें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना कर्ज पाकिस्तान ने अब तक लिया वो उसी के कर्ज में दब चुका है। पाकिस्तान के बजट से इतना साफ है कि इस बार बजट में पाकिस्तान पूरे तरीके से IMF पर निर्भर दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के बजट पर ना तो उसकी खुद की कलम है, ना खुद का कागज है। कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पाकिस्तान का बजट सीधे IMF से ही आया है और सिर्फ सरकार से पाकिस्तान की जनता के सामने पढ़ने का काम कर रही है। लेकिन IMF आखिर चाहता क्या है और ऐसा चाहता क्यों है? IMF चाहता है कि पाकिस्तान का प्राइमरी बजट सरप्लस हो, यानी कि कर्जों पर सूद की अदायगी के बराबर जो बजट हो वो सरप्लस हो। इसलिए वह आर्थिक घाटा कम करने के लिए कह रहा है और उसके साथ राजस्व बढ़ाने की बात कर रहा है। IMF कहता है कि ये सुधार किए जाएं क्योंकि जो कर्ज देता है उसे कर्ज वापस भी तो लेना है। इसलिए चाहता है कि कर्ज लेने वाले की इतनी आमदनी हो जाए कि वो कर्ज वापस भी कर सके। अगर रक्षा बजट को देखें तो सबसे ज्यादा रक्षा बजट वाले देशों में पाकिस्तान का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। भारत का रक्षा बजट देखें तो पाकिस्तान से भारत का रक्षा बजट 4 गुना ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान अपने बजट का अच्छा खासा हिस्सा रक्षा बजट पर खर्च करता है। पिछले साल पाकिस्तान ने सैन्य क्षेत्र के लिए $8.5 बिलियन का रक्षा बजट रखा था। इसके साथ ही वो 30वें नंबर पर था। बताइए, ये मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान का? कर्ज के मामले में देखें तो पाकिस्तान के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने तक के पैसे नहीं है और गरीबी में आटा गीला इस बात से समझिए कि पाकिस्तान अपने कर्ज को चुकाने के लिए फिर से नया कर्ज लेता है, जिससे मार्केट में उसका क्रेडिट खराब ना हो और उसे एक के बाद एक कर्ज मिलता रहे। फिलहाल पाकिस्तान लगातार IMF के कर्ज के तले दबता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये कर्ज अब $8 अरब होने का सीधा अनुमान है। लेकिन इंडिया के बारे में इससे एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। तो जितने कर्ज के लिए पाकिस्तान ने IMF के हवाले से अपना सब कुछ जो है उसके हवाले कर दिया, उतना तो भारत ने 2023 में सामान एक्सपोर्ट कर दिया था। जी हाँ, लेकिन अब और आगे सुन लीजिए। वित्त साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में अनुमान से अधिक वृद्धि देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की GDP 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आर्थिक ग्रोथ रेट 3.5% रखी थी, लेकिन वो ग्रोथ भी पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका है। पाकिस्तान सिर्फ 2.38% पर ही अटक गया। इसका मुख्य कारण इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का खराब प्रदर्शन रहा। ऐसे में पाकिस्तान का आज जो बजट पेश हो रहा है, इसमें कितना कुछ जमीन पर उतर पाता है और क्या पाकिस्तान अपनी मुसीबतों से मुक्ति पा पाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस पाकिस्तान के छोटे से बजट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।